चंकी पांडे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो नज़र तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आते हैं, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर अक्सर इनके किरदार हल्के और कम प्रभावशाली होते हैं। हालांकि ये बात इनके बॉलीवुड करियर पर तो एकदम फिट बैठती है, लेकिन बांग्लादेश में इनकी फिल्मों ने जैसा कमाल दिखाया था उसे देखकर कहा जाना चाहिए कि चंकी पांडे बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन की तरह ही हैं। किस्सा टीवी चंकी पांडे की कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी बायोग्राफी की शक्ल में पहले ही आपको बता चुका है, लेकिन आज हम आपको चंकी पांडे के जीवन की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं होंगी। फिर चाहे आप चंकी के कितने भी बड़े फैन क्यों ना रहे हों, तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। साल 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा में चंकी पांडे ने सनी देओल के साथ काम किया था। इस फिल्म के साथ चंकी पांडे का एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। दरअसल उन दिनों चंकी पांडे बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे, जबकि सनी देओल सिगरेट नहीं पीते थे। चूंकि विश्वात्मा की शूटिंग केन्या में हुई थी, तो जब फिल्म का केन्या वाला शेड्यूल कंप्लीट हो गया तो चंकी पांडे और सनी देओल एक ही फ्लाइट से भारत वापस लौट रहे थे। चंकी केन्या से ढेर सारी सिगरेट्स अपने लिए लेकर आए थे। चूंकि केन्या और मुंबई के बीच का फ्लाइट का सफ़र 6 घंटे का था, तो चंकी पांडे अपनी सीट पर बैठे बैठे ही सो गए। कुछ देर बाद किसी ने चंकी को जगाया और कहा कि सनी पूरी फ्लाइट में सिगरेट बांट रहे हैं। ये सुनकर चंकी भी सनी से सिगरेट मांगने पहुंच गए और सनी ने कुछ सिगरेट चंकी को दे भी दी। थोड़ी देर बाद चंकी को एहसास हुआ कि सनी जो सिगरेट फ्लाइट में दूसरे पैसेंजर्स को बांट रहे हैं वो दरअसल उनकी ही सिगरेट्स हैं। उनके सोने के बाद सनी ने चुपके से उनके बैग से सारी सिगरेट निकाल ली थी और अब लोगों को बांट दी। इसके बाद तो चंकी सनी पर बहुत नाराज हो गए। वो सनी को फ्लाइट में ही बुरा भला कहने लगे, लेकिन सनी देओल चूंकि मजाक के मूड में थे तो उन्होंने चंकी की बात का बुरा नहीं माना। फ्लाइट जब मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो गई तो चंकी एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर अपने साथ के सभी पैसेंजर्स से सिगरेट वापस मांगने लगे। कुछ ने सिगरेट लौटाई और कुछ ने नहीं लौटाई। चंकी पांडे की मां डॉक्टर स्नेहलता पांडे की कुछ फिल्म स्टार्स से बढ़िया दोस्ती थी। इनमें सबसे ऊपर थी एक्ट्रेस रेखा। रेखा के साथ चंकी पांडे के माता पिता की बहुत बढ़िया दोस्ती थी। इसीलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फिल्म आग ही आग के लिए रेखा ने चंकी के नाम की सिफारिश प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी से की थी। लेकिन चंकी इस तरह की सभी बातों को एकदम झूठ और बेबुनियाद बताते हैं। चंकी कहते हैं कि रेखा जी से उनकी व उनके परिवार की बढ़िया जान पहचान जरूर थी, लेकिन रेखा ने कभी किसी से उनके नाम की सिफारिश नहीं की थी। वो खुद भी कभी किसी की मदद लेकर फिल्म इंडस्ट्री में काम हासिल नहीं करना चाहते थे। चंकी पांडे के शुरुआती करियर की बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी तेजाब। इस फिल्म में चंकी के कैरेक्टर का नाम था बब्बन और उनका ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। चंकी को इस रोल के लिए खूब तारीफ़ें मिली थी। इसी रोल के लिए चंकी को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग रोल अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। चंकी के नॉमिनेशन की खबर जब सामने आई तो उस वक्त वो मुंबई के बाहर गोवा में किसी फिल्म की शूटिंग के लिए गए हुए थे। जैसे ही चंकी को पता चला कि उन्हें भी नॉमिनेट किया गया है तो वो फिल्म की शूटिंग छोड़ अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लेने फ्लाइट से मुंबई आ गए। चंकी ने मान लिया था कि ये अवार्ड उन्हें ही मिलने वाला है। जैसे ही बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अनाउंसमेंट होना शुरू हुआ, चंकी अपनी सीट से उठकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो अवार्ड दिया गया अनुपम खेर को फिल्म विजय के लिए। अनुपम खेर का नाम सुनते ही चंकी शर्म के मारे पानी पानी हो गए और स्टेज की तरफ जाने की बजाय टॉयलेट की तरफ मुड़ गए और वहीं से चंकी अवार्ड फंक्शन छोड़कर गोवा निकल गए, जहां उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म के क्रू ने भी चंकी का उस दिन खूब मजाक उड़ाया था। इस घटना का चंकी पांडे के कॉन्फिडेंस पर कुछ ऐसा असर हुआ था कि अगले कई सालों तक वो किसी भी अवार्ड फंक्शन में गए ही नहीं।
चंकी पांडे जब बांग्लादेशी फिल्मों में काम करने ढाका पहुंचे तो पहली फिल्म की शूटिंग के पहले दिन ही उन्हें एक अनोखा तजुर्बा हुआ। दरअसल एक इंडियन एक्टर को बांग्लादेश में शूटिंग करते देखकर हर कोई बेहद एक्साइटेड था। फिल्म के सेट पर मौजूद स्पॉट बॉय तो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहा था। उस स्पॉट बॉय ने चंकी से पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफी। चंकी ने उससे कहा कि मैं तो चाय ही लूंगा, लेकिन वो स्पॉट बॉय कप में चाय और कॉफी दोनों ही मिलाकर ले आया। चंकी ने जैसे ही अपनी चाय में घूंट मारा तो उन्हें अजीब स्वाद लगा। उन्होंने स्पॉट बॉय से पूछा कि ये कैसी चाय लेकर आए हो। स्पॉट बॉय को समझ में आ गया कि उसने क्या गड़बड़ी की है। उसने चंकी पांडे से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। वो स्पॉट बॉय ये सोचकर घबरा रहा था कि अगर चंकी ने प्रोड्यूसर से शिकायत कर दी तो प्रोड्यूसर उसे काम से निकाल देगा, लेकिन चंकी ने उसकी शिकायत नहीं की और उससे कहा कि घबराओ मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। चंकी के करियर के सबसे मेमोरेबल रोल्स में से एक है हाउसफुल फिल्म का आखिरी पास्ता। इस रोल ने चंकी की फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दी थी। पहले ये रोल डायरेक्टर साजिद खान खुद करने वाले थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग करने में उन्हें बहुत परेशानी होगी तो उन्होंने ये रोल चंकी को ऑफर किया। चंकी ने भी बिना देर किए ये रोल लपक लिया। इस रोल से जुड़ी एक खास बात यह है कि चंकी के डायलॉग कभी भी पहले से नहीं लिखे जाते थे। सभी डायलॉग्स फिल्म के सेट पर ही लिखे जाते थे और साजिद खान चंकी के साथ मिलकर इन डायलॉग्स को फाइनलाइज करते थे। हाउसफुल सीरीज में चंकी के कैरेक्टर का नाम आखिरी पास्ता कैसे पड़ा, ये खुद चंकी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। चंकी ने कहा था कि आखिरी पास्ता का नाम अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म आखिरी रास्ता से लिया गया है। बस रास्ता की जगह पास्ता कर देने से इस कैरेक्टर का जन्म हुआ था। इस कैरेक्टर का लुक और काफ़ी हद तक चाल ढाल भी अमिताभ बच्चन की ही एक फिल्म द ग्रेट गैम्बलर के कैरेक्टर मार्कोनी से कॉपी किया गया था। द ग्रेट गैम्बलर में मार्कोनी का वो कैरेक्टर अपने जमाने के दिग्गज एक्टर रहे सुजीत ने प्ले किया था। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म बुलेट राजा वो पहली फिल्म थी जिसमें चंकी पांडे नेगेटिव रोल में नजर आए थे। नेगेटिव रोल वाले चंकी के निभाए इस किरदार को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। इसके बाद विद्या बालन की फिल्म बेगम जान में चंकी एक ऐसे सुपारी किलर के रोल में दिखे जो बेहद खतरनाक और खूंखार था। बेगम जान में चंकी के किरदार का नाम कबीर था और किसी की जान लेते वक्त वो जरा भी तरस नहीं खाता था। चंकी के इसी रोल से इम्प्रेस होकर साहो के डायरेक्टर सुजीत ने उन्हें प्रभास के अपोजिट इतना ज़बरदस्त रोल दिया था। वहीं ZEE5 की अभय नाम की सीरीज में भी चंकी ने विलेन का रोल बहुत ही दमदार तरीके से निभाया था। साल 2009 में किसी ने चंकी पांडे को एक ऐसा ऑफर दिया था जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब ऑफर है। दरअसल एक दफ़ा मुंबई के किसी बिजनेसमैन के घर में मौत हो गई थी। उस बिजनेसमैन ने चंकी को ऑफर दिया कि अगर वो मरने वाले के अंतिम संस्कार में आएंगे और आकर रोएंगे तो इसके बदले उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि फिल्म सितारों को शादियों और पार्टियों में नाचने के बदले रुपए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह का बेहद अजीब और गरीब ऑफर आज तक केवल चंकी पांडे को ही मिला है। वो बिजनेसमैन चाहता था कि चंकी पांडे वहां आकर कुछ देर तक रोएं और फिर घर के किसी कोने में चुपचाप खड़े रहें। ऐसा इसलिए ताकि उस बिजनेसमैन का रौब उसके रिश्तेदारों पर बढ़िया से जमे। हालांकि चंकी पांडे ने वो ऑफर ठुकरा दिया था। कई साल पहले चंकी पांडे दिल्ली में मिस इंडिया के पहले राउंड को जज करने के लिए आए थे। चंकी उस प्रोग्राम में ऐसे फंसे कि मुंबई की उनकी फ्लाइट मिस हो गई। फ्लाइट जाने के बाद चंकी भी अपना वक्त काटने दिल्ली के एक डिस्कोथेक में चले गए। वहां उन्होंने पहली दफ़ा भावना को देखा था। उसी दिन भावना से चंकी की बढ़िया दोस्ती भी हो गई थी। भावना ने चंकी को जब अपना नंबर दिया तो चंकी के पास कोई कागज़ या कलम नहीं था। चंकी ने मुँह जुबानी ही भावना का नंबर याद कर लिया। अगले दिन चंकी मुंबई वापस लौट गए, लेकिन फिर 1 महीने बाद चंकी वापस दिल्ली लौटे और उन्होंने दिल्ली आते ही भावना के नंबर पर फ़ोन किया। पता लगा कि भावना तो विदेश चली गई हैं।
चंकी को लगा कि भावना संग उनकी ये छोटी सी लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो गई। फिर कुछ महीनों बाद जब चंकी मुंबई में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि भावना इन दिनों मुंबई में ही हैं और लीला होटल में रुकी हैं। अब तक चंकी को पता चल चुका था कि भावना एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेने विदेश गई थी और अब नौकरी के सिलसिले में ही वो मुंबई आई हैं। चंकी तुरंत लीला होटल पहुंचे और वहां उन्होंने भावना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। चूंकि भावना भी चंकी को पसंद करती थी तो उन्होंने चंकी का वो प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। आज चंकी और भावना की 2 बेटियां अनन्या और रीसा हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सलमान खान के भाई सोहेल खान कुछ महीनों पहले तक चंकी पांडे के दामाद लगते थे। दरअसल सोहेल की एक्स वाइफ सीमा सचदे रिश्ते में चंकी पांडे की भतीजी लगती हैं। वहीं क्रिकेटर रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सचदे भी चंकी पांडे की भतीजी ही लगती हैं। सीमा सचदे और रितिका सचदे भी आपस में कजिन हैं, तो कह सकते हैं कि कुछ महीनों पहले तक रोहित शर्मा और सोहेल खान भी साड़ू भाई ही हुआ करते थे।